बैग वैग चोरी हो गया। टेंट लोग, वो टेंट वाले अपना टेंट वेंट उखाड़ के लेके चले गए। तो दोस्तों फाइनली केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया है, सामने लाइन लगी हुई है, आरती होने वाली है थोड़ी देर में, तो सबको दर्शन मिलेंगे। तो सारे भक्तगण यहाँ पे देखो मेरे पीछे, ये सारी लाइन लगा के यहाँ पे खड़े हैं और कपाट खुले हुए हैं। ये लास्ट टाइम है, थोड़ी देर के अंदर में बंद हो जाएगा। तो यहाँ से केदारनाथ बाबा की विदाई कर दी जाएगी। ये लास्ट डे है, इसके बाद 6 महीने बाद खुलेगा। ये रात में कहाँ रुके, कैसे क्या हुआ मेरे साथ, वो आपको मैं बाद में बताऊँगा। अभी वापस लौट के फिलहाल अभी आप यहाँ के दृश्य के आनंद लीजिए। जय भोले बाबा। तो दोस्तों अब थोड़ी थोड़ी सुबह होने को है। देखो हमें मंदिर दिखने लगा है, पीछे वादियाँ बहुत ही गजब के दिख रही हैं। तो थोड़ा और उजाला हो जाए वो आपको तब दिखाऊंगा। मगर अभी बता दूं कि कल जो यहाँ केदारनाथ धाम पे अपने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी आए थे, तो दिन में हम यहाँ ऊपर आ भी नहीं पाए, और कल वो दिन में थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह थी। तो आज ये लास्ट है, थोड़ी देर में गेट तो बंद ही हो गया है, बट यहाँ से अभी केदारनाथ बाबा की विदाई यहाँ से होगी। तो कमेंट में सारे दोस्त एक बार बोल देना जय भोलेनाथ। बहुत सालों का सपना था यहाँ आने का और आज मेरा पूरा हो गया है। बेशक बहुत मुश्किल हुई, मशक्क़त के बाद यहाँ पहुँच पाया हूँ। दिवाली के उपलक्ष्य पे ज़बरदस्त सजाया गया था, इसे पूरे फूलों से लाद दिया गया है मंदिर को, बहुत प्यारा लग रहा है। और पीछे की ये जो बर्फ़ की वादियाँ हैं ये और 4 चांद लगा देती हैं अपने मंदिर में। कि जैसे बाढ़ आई थी तो ये सामने जो नंदी बाबा हैं ये एक तरीके से पूरा डूब चुके थे, भयानक। और अपने मंदिर के पीछे जो लोग, अक्सर ये सारे यूट्यूबर्स ही बताते हैं, एक चीज़ फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एक पीछे इसके बहुत बड़ा पत्थर है, जिसके कारण जो बहाव था मंदिर पे बहुत ज़्यादा अटैक नहीं कर पाया था। और ये देखो यहाँ से कपाट थोड़े बहुत खुले थे, दर्शन कर सकते हैं इस तरफ से। लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और ये वाला पत्थर है जिन्होंने मंदिर को बहने से या मंदिर को क्षतिग्रस्त होने से रोका था। इस तरफ से ही वो पूरी बाढ़ आई थी, देख लो आप। तो भाई पानी पीने के लिए कुछ ऐसा बनाया गया यहाँ पे केदारनाथ के धाम के बगल में ही। मंदिर के बगल बगल में यहाँ कुछ कुंड बने हुए हैं जिनमें ये हवन चलता रहता है हमेशा। तो ये देखो सामने वाली रोड है, जिससे थोड़ी बहुत मार्केट एरिया है जहाँ प्रसाद वगैरह आपको मिल जाएगा दर्शन करने आते हैं तो। वैसे आज ये लास्ट डे है, तो इस साल तो कपाट बंद हो चुके हैं, तो आपको इस साल दर्शन नहीं होंगे। अब अगले साल सितंबर अक्टूबर जब भी खुलेगा तब आप आ सकते हैं। वैसे जुलाई अगस्त से स्टार्ट हो जाता तो तब आप यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं। और बाकी जो लोग आना चाहते हैं भाई अपनी हिम्मत से आएँ, क्योंकि यहाँ पे अब कुछ नहीं, मंदिर रहेगा और उस पर बर्फ़बारी होती रहती है, तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाता है इस मंदिर एरिए में। और खाने पीने को आपको रास्ते में कुछ भी नहीं मिलेगा। पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्ता लक्ष्मी। देखो दोस्तों -4-5 डिग्री के आसपास है, और टंकी से जो पानी टपक रहा है वो भी जम जा रहा है। देख रहे हो ग्लेशियर बन जा रहा है ये, तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा है ये। देखो नीचे पूरा बर्फ बना पड़ा है ये। हाँ ये देख रहे हैं आप, ये देखो ये फूल पत्तियां लग रही हैं, ये बहुत सुंदर लग रहा है।
क्या खंजर ला रहा है मारने के लिए? ये खंजर है। तो दोस्तों लाइफ में पहली बार मैंने इतनी पास से हेलीकॉप्टर देखा है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इतना नज़दीक मेरे हेलीकॉप्टर पहली बार रहा है और आप देख सकते हो, देखो कैसे उड़ जाता है। मतलब ये सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा एक ट्रक जैसा लग रहा है वो, और वो ऐसे ही उड़ जाता है। और पीछे इसके बड़ा प्यारा दृश्य है पहाड़ियों का, मस्त एकदम बर्फ़ जमी हुई है, तो वो चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है। तो दोस्तों जो केदारनाथ में बहुत बड़ी आपदा आई थी 2012 में, उसके बाद ये जो लैंडस्लाइड हो रखी है जो बीच बीच में आप देख रहे होंगे, ये उसी आपदा के कारण हुई होगी। मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ, बाकी तो आपदा बहुत बड़ी थी, मंदिर और वो सारा एरिया बह गया था। तो वो दिन आज फिर से याद कर लेते हैं एक बार। तो दोस्तों आप चल रहे हैं नीचे की तरफ, हेलीकॉप्टर आ रहा है। दोस्तों आप चल रहे हैं नीचे की तरफ। रात को कहाँ रुके, कैसे, क्या प्राइस मिला, रहने की जगह और वो सारी चीज़ें, हेलीकॉप्टर वगैरह के प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। तो चल के आपको दिखाता हूँ अपना बेस कैंप जहाँ पे रात को हम रुके थे। दोस्तों हम आगे निकल आए और जहाँ पे हमारा टेंट था वो भूल गए हमारा टेंट है कहाँ पे, और हमें लगा कि हमारा बैग वैग चोरी हो गया। टेंट वेंट लोग, वो टेंट वाले अपना टेंट वेंट उखाड़ के लेके चले गए, तो काफ़ी दिक्कत हो गई। फिर 1 किलोमीटर फिर से हमको पैदल चढ़ना पड़ रहा है। आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही है, तो ये भी दिक्कत है भाई। जहाँ टेंट लो उनका नंबर वगैरह ले लो और ये ज़रूर देख लो किधर है, कितनी दूरी पे है। तो दोस्तों टेंट मिल गया है और देखते हैं हमारा सामान यहाँ है कि नहीं है। ये टेंट था, हम बहुत आगे निकल गए थे। है चलो अंदर चलते हैं। ओए मिल गया बैग। तो दोस्तों अपने टेंट में आ गए हैं, सारा सामान हमारा मिल गया है। और ये था स्लीपिंग बैग अपना, जहाँ हम रात में सोए हुए थे। तो अभी दोबारा जा रहे हैं सोने, क्योंकि बहुत थके हुए हैं और नीचे उतरने से पहले हम चाहते हैं थोड़ी सी एनर्जी बढ़ा ली जाए, तो उसके लिए थोड़ा सोना पड़ेगा। तो चल रहा हूँ अभी घुसने इसके अंदर। और ये स्लीपिंग बैग -10 डिग्री के लिए होते हैं, तो यहाँ पे रात को 5-6-7 डिग्री माइनस चला जाता है, तो 10 डिग्री के लिए और कुछ इस तरीके से इसमें घुस जाते हैं और चैन अपना चढ़ा लेते हैं। आप पतले होने इसलिए एक बार में घुस गए, मैं मोटा था नहीं घुस पा रहा था। हाँ, तो भाई पतले लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है कि इसमें थोड़ा करवट वगैरह ले सकते हैं। मोटे हैं तो पैक होके सो जाओ इसमें। मोटे हैं तो करवट ले सकते हैं ना, बैग के साथ ही करवट लेते हैं। अच्छा बैग के साथ। मैंने करवट ली थी ना बैग के साथ। तो कुछ ऐसे ही भाई रात गुजारी है हमने। रात बहुत बुरी थी जब तक टेंट हमें नहीं मिला था और ये स्लीपिंग बैग नहीं मिला था। तो अब लगभग ढाई बजे के आसपास हमने ये स्लीपिंग बैग लिया था और ये 400 रुपये का हमें पड़ा था पर स्लीपिंग बैग। हाँ, लगभग 1.5 किलोमीटर पहले हमने ये टेंट लिया था। आराम करने के बाद सुबह 4:30 बजे हम निकल गए थे मंदिर के लिए, दर्शन वगैरह कर लिया। बाकी ये वीडियो आप देख ही चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम सोएंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे घर के लिए। तो भाई टेंट उखड़ने वाला है, तो अभी हमें छोड़ना पड़ेगा टेंट को। तो अब उतरने की तैयारी करते हैं। सामान वामान अपना जो बिखरा रखा है हमने पीछे, वो सारा पैक करूँगा और फिर यहाँ से निकलेंगे। तो दोस्तों भोले बाबा की विदाई हो चुकी है इस साल के लिए। अब भोले बाबा के दर्शन अगले साल होंगे। बाकी आप केदारनाथ कभी भी आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और 1000 सब्सक्राइबर जल्दी हो जाती हैं तो मैं ऐसे ही और भारी वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको पसंद आती है ऐसी भारी वीडियो तो चैनल को जरूर से जरूर शेयर करें दोस्तों, थोड़ा सा प्यार बनाएं। जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्
पथगज्जलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम। दोस्तों हमने शॉर्टकट लिया है और ये बिल्कुल नदी के किनारे किनारे है और ये 3-4 किलोमीटर बचा देता है हमारा। रात में तो हमें कुछ दिख नहीं रहा था कि इधर से जाना है, बाकी अगर चढ़ के इधर से आए होते तो बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता। तो भाई उतरने के लिए सबसे बेस्ट रास्ता है, अगर आप केदारनाथ से उतरना चाहते हैं तो दिन में उतरें, क्योंकि आपको रास्ता दिखता रहेगा। है तो खतरनाक, बिल्कुल सीधा उतर जाएंगे आप 4-5 किलोमीटर नीचे, तो ये चीज़ बड़ा फ़ायदा है। ये देखो नदी के साथ साथ ये रास्ता होते हुए आता है। यानी लगभग 2200 रुपये का तेल अपनी होंडा शाइन ने खाया है केदारनाथ की यात्रा में। अप डाउन दोनों ही 2200 रुपये में हमारा इससे हो गया है। तो अगर आप ऐसी किसी बाइक से आना चाहते हैं तो आपका ये बजट लगने वाला है लगभग 2200-2500 रुपये का। किसी बड़ी बाइक से आते हैं तो फिर वो वेरी कर जाएगा, आपके बाइक के एवरेज के हिसाब से आपका वो प्राइस वेरी कर जाएगा। बाकी का जो कुछ टोटल हमारा खर्चा रहा है मैं बता दूं, 2 लोगों का खर्चा हमने 5000 रुपये में एडजस्ट कर दिया है। तो सबसे चीपेस्ट केदारनाथ का बजट ये हुआ है हमारा अब तक का। मेरा गला बैठा हुआ है क्योंकि ऊपर कल रात हमें कोई सोने की और ठहरने की जगह नहीं मिल पा रही थी, तो बड़ी दिक्कत हुई थी। और -5 डिग्री में हमने वो स्ट्रगल किया था, तो जिसके चक्कर में मेरा गला बैठ गया, क्योंकि इतना हमने कभी दिल्ली में झेला नहीं है। तो दोस्तों यहीं तक रहा सफ़र, अब निकलते हैं। बीच में वैसे रुकना नहीं है, सीधा दिल्ली के लिए जाएंगे। और किसी को कोई जानकारी चाहिए केदारनाथ से रिलेटेड तो कमेंट करके पूछ लीजिए। सारे के सारे जो कुछ जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है उन सब के बारे में मैं आपको केदारनाथ के बारे में बता सकता हूँ। तो कमेंट में आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। भी हो गई है सुबह और रात भर हमने क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ। कल रात कोई 8 बजे हमारी बाइक ख़राब हो गई। पौड़ी गढ़वाल, आपने सुना होगा, गढ़वाल में ही ख़राब हुई थी पहाड़ों के ऊपर। और पूरे पहाड़ अंधेरे, लगभग 30 किलोमीटर हमने पंचर टायर में बाइक को चलाया है। 30 किलोमीटर उसके बाद जाके हम, ये श्रीनगर एक मोहल्ला है, मतलब शहर है, सिटी काफ़ी बड़ी शहर है यहाँ पहाड़ों पे। तो श्रीनगर में हम यहाँ रुके और कोई भी पंचर वाला नहीं मिल रहा था। 8:30 बजे यहाँ ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ साफ सूंघ गया और पूरा शहर बंद हो चुका था।